श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। शीर्षक संत मत आस्तिक मत है। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, विद्वत जन का कथन है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप लोग इतना बड़ा विशाल पंडाल देख रहे हैं जिसमें श्रोताओं की अपार भीड़ इकट्ठी हुई है। आप लोग यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं। इतना बड़ा विशाल पंडाल बनाने की आवश्यकता क्या हुई? इसकी उपादेयता क्या है? यहाँ अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 82वां वार्षिक महाधिवेशन है। यह 82वां महाधिवेशन क्या बतला रहा है? 82 में 2 जोड़ दीजिए 84 हो जाएगा। अर्थात यह 82वां महाधिवेशन 84 लाख योनियों से छूटने के लिए बतला रहा है, उस और इंगित कर रहा है। यदि हम 2 को पार कर जाएं तो हम 84 से छूट जाएंगे। ये 2 क्या है? हम अंधकार में तो परे हैं, इसके बाद प्रकाश और शब्द को पार करना है। फिर तो 84 लाख योनि से मुक्त हो ही जाएंगे, पुनः भव में नहीं आएंगे। इसलिए इस 82वें महाधिवेशन का आयोजन है। संत मत कोई नया धर्म, नया मजहब, नया वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से राग, द्वेष व घृणा नहीं करता। संत मत सर्वधर्म समन्वय मत है। संत मत में कोई संत श्रेय और कोई हेय नहीं है, बल्कि सभी समान रूप से उपादेय हैं। संत मत में सभी संतों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। एक बार का प्रसंग है। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, कहो बीरबल, जो कोई तुमसे कुछ पूछता है उसका सही उत्तर तुम तत्क्षण दे देते हो। बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, मैं थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा हूँ। बादशाह ने पूछा, कोई एक बात बताओ, थोड़ा या बहुत? तुम तो थोड़ा या बहुत दोनों बातें बताते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, जहाँ अधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ मैं थोड़ा बन जाता हूँ, और जहाँ थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ मैं बहुत बन जाता हूँ। इसीलिए मैंने थोड़ा और बहुत दोनों शब्दों का व्यवहार किया है। बादशाह अकबर ने हंसकर कहा, बोलने में तुम चतुर हो। अच्छा, एक रेखा में खींच देता हूँ, इसको तुम स्पर्श न करो, छुओ मत, मेटो मत, लेकिन छोटी बना दो। बीरबल ने अविलंब ही उस रेखा के समीप एक बहुत बड़ी समांतर रेखा खींच दी और कहा, जहाँ पनाह, मैंने आपकी रेखा को स्पर्श नहीं किया, मिटाया नहीं, लेकिन मेरी रेखा के सामने आपकी रेखा छोटी हो गई। सज्जनों, इसी प्रकार संत मत किसी मत को मेटता नहीं, किसी का खंडन करता नहीं, मात्र अपना आदर्श रखता है। यहाँ तो सब संतन की बड़ी बलिहारी का गान प्रतिदिन होता है। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। बिहार राज्य के भागलपुर शहर में वैदिक और अवैदिक संप्रदाय के बीच भारी दंगा हुआ था। उसी वर्ष उस दंगे के 1 महीने के अंदर ही हरियाणा राज्य के करनाल नगर में संत मत सत्संग का आयोजन किया गया था। वहाँ के जो आयोजक थे वे सत्संग कराने के लिए स्थान खोजने के लिए जाते
तो कोई स्थान देने के लिए तैयार नहीं होते। आयोजक का नाम है श्री रमावतार जी गौतम। उनसे लोग पूछते हैं कि कहाँ के महात्मा आएंगे, तो वे कहते हैं बिहार के। पुनः लोग पूछते हैं बिहार के किस स्थान से, तो वे कहते हैं भागलपुर के। एक कहावत है, करेली तो अपने ही कड़वी होती है और उसमें जब नीम की छोंक पड़ जाए तो कहना ही क्या। भागलपुर में दंगा हुआ ही था, इसलिए स्थान देने के लिए कोई तैयार नहीं थे। लेकिन गौतम जी उच्च विचारक हैं, अच्छे विचारक हैं और सदाचारी भी हैं। संत मत के प्रति उनकी बड़ी आस्था है। वे चले गए मस्जिद में इमाम साहब को उन्होंने समझाया कि संत मत क्या है। चले गए वे गिरजाघर में और कहा चले गए वे गिरजाघर में और वहाँ के पादरी को समझाया कि संत मत क्या है। चले गए आर्य समाज मंदिर में, वहाँ जाकर उन लोगों को समझाया कि संत मत क्या है। चले गए गुरुद्वारे में और वहाँ जाकर उन्होंने समझाया कि संत मत क्या है। मतलब यह कि वहाँ फैले हुए जो विभिन्न मतों के धर्माचार्य प्रचारक आदि थे, उन सब से मिलकर उन्होंने बतलाया कि संत मत क्या है और सबको उन्होंने सत्संग के अवसर पर आने के लिए आमंत्रित भी किया। पुनः आग्रह किया कि आप लोग हमारे सत्संग में अवश्य आइए, पधारिए। इनके वचन से प्रभावित होकर मानव सेवा संघ के उदार महासभापति और मंत्री जी ने सत्संग कराने के लिए स्थान दिया। सत्संग के समय इमाम साहब गए तो अपनी जमात के साथ, पादरी साहब गए तो अपनी जमात के साथ। इसी प्रकार आर्य समाजी, मानव सेवा संघ, बजरंग दल, शिवसेना आदि सब अपनी अपनी जमात के साथ वहाँ पहुँचे और सत्संग में प्रवचन जब उन लोगों ने सुना तो उन सब लोगों ने एक स्वर में यही बात कही, एक संत मत ही है जो सभी धर्मावलंबियों को गले से लगाता है, भाईचारे का नाता जोड़ता है। इसके अतिरिक्त आज जितने धर्म प्रचारक हो रहे हैं, सब डेढ़ चावल की खिचड़ी बना कर अलग अलग खाते हैं। संत मत आस्तिक मत है। इसमें एक ईश्वर पर विश्वास दिलाया जाता है, उसकी भक्ति करने के लिए बतलाया जाता है, उसकी प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका प्रतिपादन दृढ़ता से किया जाता है। ईश्वर की भक्ति के साथ ज्ञान और योग का समन्वय आवश्यक है। साथ ही जैसे एक भवन निर्माण के लिए उसकी मजबूत नींव अनिवार्य होती है, उसी प्रकार ईश्वर भक्ति रूपी भवन निर्माण के लिए सदाचार की आवश्यकता होती है। सदाचार पालन के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का परित्याग अपरिहार्य है। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य, मांस, अंडा आदि तामसी भोजन निषिद्ध है। अपने जीवन यापन के लिए पवित्र कमाई करनी चाहिए। अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने की सीख संत मत देता है। शोषित, पतित और पीड़ित को आत्मज्ञान देकर उत्थान कराने वाला संत मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 82वां अधिवेशन बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिला के कोदरा घाट में दिनांक 27/2/1993 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।